अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अफर्मेटिव पे हम बात करेंगे। अफर्मेटिव होता है अग्रीइंग विथ समथिंग, कंसेंटिंग टू समथिंग। उर्दू में आप इसे असबाती कह सकते हैं, मस्बत कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, सेइंग यस, इसे आप अफर्मेटिव कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से अफर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। तो ये सब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में बात हम कर रहे हैं। उसके बाद आप यूज करते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जैसे हैव एंड हैज। फिर हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्ब के साथ अगर हम डी लगा देते हैं या ईडी लगा देते हैं तो दैट बिकम्स अ पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। I have. I is the subject. Have is the auxiliary and finished past participle. The report. यानी मैंने रिपोर्ट खत्म कर ली है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। We have opened all the windows. We have opened. Have opened. हमने सारी खिड़कियां खोल दी हैं। तो आपने देखा कि हमने हैव यूज किया वी के बाद एंड देन ओपन से ओपनड यानी ईडी हमने उसमें ऐड कर दिया। Another example is she has lived in Germany for 10 years. Has lived, वो जर्मनी 10 साल रही है या वो जर्मनी में 10 साल रही है। Has lived, रही है। He has called his mother twice today. Has called, उसने अपनी वालदा को आज 2 दफा फोन किया। He has called. I have been very busy this week. Have been, मैं इस हफ्ते बहुत मसरूफ रहा। Have been. Have again auxiliary, लेकिन be के लिए या कुछ करने के लिए उसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बीन हो जाता है, बी डबल एन बीन, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज बेन। आई हैव बेन। अनदर एग्जांपल इज वी हैव डन आवर होमवर्क। हमने अपना होमवर्क कर लिया है। वी के साथ हैव आएगा। हैव डन, डू से डन। She has spoken to a large audience many times. She has spoken. She के साथ obviously has हम यूज करेंगे। Has spoken, speak से spoken. उसने काफी दफा एक भरे मजमे के सामने बोला है या बात की है। And another example is I have taught English since 2002. मैंने 2002 से अंग्रेजी पढ़ाई है। I hope now you know what past perfect tense is. और अब आप इसका यूज बहुत आसानी के साथ अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।